हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 3 तरह का इतिहास आपको भारत से संबंधित पढ़ना पड़ता है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। सबसे विस्तृत अध्ययन हम आधुनिक भारत का करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन का मतलब है कि कुछ यूरोपीय देश ऐसे थे जो भारत में व्यापार करने आए और उन्हीं यूरोपीय देशों के बारे में पढ़ेंगे। वो यूरोपीय देश कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे आए थे हमारे डच, तीसरे नंबर पे आए थे हमारे अंग्रेज, चौथे हैं डेनिस और 5 में आ जाएंगे आपके फ्रांसीसी। ये कुल 5 ऐसे देश थे यूरोपियन कंट्रीज थी ये 5 जिन्होंने भारत में व्यापार किया और व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ जो है व्यवहार बनाया अपना। सभी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में शुरू करते हैं। भारत में पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से हुआ, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। मैं आपको सुनाऊं तो हुआ क्या कि कुल 3 बात मैं आपको बताऊंगा। पहला देखिए, ये अरब देश जो थे इनको हम बोलेंगे अरब देश। अरब देश के जो लोग थे वो यहाँ भारत आते थे। अरब देश के लोग भारत आते थे, भारत से व्यापार करके भारत से जो वस्तुएं खरीदते थे उनको ले जा कर के पुर्तगाल, या यहाँ पर हम सीधे सीधे यूरोप बोल दें। क्या बोलते हैं? यूरोप। यूरोप के 5 ही देश तो थे और भी ना। तो ये अरब क्या करते थे, भारत से माल खरीदते थे और इस माल को ले जा कर के यहाँ यूरोप में भेज देते थे। इस तरीके से इनका व्यापार चल रहा था अरब वालों का। धीरे धीरे क्या हुआ कि अरब वालों ने भारत से जो व्यापार खरीदते थे इनके दाम बढ़ाना शुरू किया। तो ये यूरोप वालों को लगा कि अब जो है इनका जो है विस्तृत साम्राज्य होता जा रहा है, अपने मनमाने दामों पर जो है ये अपना व्यापार चला रहे हैं, तो हम क्यों ना करें कि सीधे हम यहाँ से भारत चले जाएं। हम सीधे यहाँ से भारत चले जाएं, यहाँ से सामान खरीदें, यहाँ ला के बेच दें। इस तरीके की यूरोपियों की सोच हुई थोड़ी सी। तो इस सोच के बारे में सबसे पहला कदम जो उठाया पुर्तगाल ने ही सफलता हासिल की थी। इसीलिए हम सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पुर्तगाली ही वो ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोप से सर्वप्रथम भारत आए थे व्यापार के लिए। अरबों का क्या था कि अरब भारत से माल खरीदते थे तब यूरोप ले जाते थे। यूरोपियों ने सोचा कि ये यहाँ से लेकर के आते हैं और हमको यहाँ पर यूरोप में बेचते हैं, आके बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। इन्होंने सोचा कि हम सीधे भारत से माल लाएंगे और यूरोप में बेच देंगे, भारी मुनाफा कमाएंगे। इस तरीके से जो है हम भी इनकी तरह समृद्ध बन जाएंगे। अरब वाले सोचते थे कि पुर्तगाली आ ना पाएँ, पुर्तगाली या यूरोप बोलो, यूरोप वाले आ ना पाएँ, क्योंकि अगर यूरोप वाले सीधे भारत के साथ व्यापार करने लगे तो इनका व्यापार हो जाएगा ठप, एकदम से सब चौपट, चारों खाने चित। अब हुआ क्या, बड़ी रोचक कहानी है, सुनिए। यूरोप वालों ने कहा कि चलो भारत चलें। भारत जाने के लिए जो रास्ता था वो पड़ता था अरब से होके। अरब जो देश है ना, टर्की, फारस, ईरान, इराक, जानते हो ना, इन अरब देशों से पड़ता था। अब ये वाले जब अरब से होकर भारत आएंगे
तो अरब वाले क्या इनको आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। अरब वाले कहेंगे कि यार भारत जा रहे हो व्यापार करने, ओ हम भी तो वहाँ से करते हैं, हमारा ही व्यापार चौपट करने पे लगे हो। तो अरब वाले इनको आने नहीं देंगे। इसलिए यूरोप वालों को लगा कि हमको एक नया रास्ता खोजना चाहिए भारत जाने के लिए, हमको एक नया रास्ता खोजना चाहिए भारत जाने के लिए। इस नए रास्ते की खोज जो है ना, आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज किसने की थी, तो नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में हुई थी। वास्को डी गामा की बात करें तो वो भी यूरोप का ही एक नाविक था, लेकिन वो आया कैसे, भारत क्यों आया, उसकी वजह क्या थी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो यूरोप वालों ने कहा अरब से होकर के तो हम भारत जा नहीं सकते, क्योंकि हमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि खुद ही वहाँ से व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा हमको एक नया रास्ता चाहिए। अच्छा, नया रास्ता जो था वो सिर्फ जो है जल मार्ग ही खोजा जा सकता था। जल मार्ग जानते हो ना, जहाज से जाने वाला, मतलब नाव से या जहाज़ों से जा सकते हैं, ऐसा मार्ग हमको खोजना चाहिए जो जो जलयान से संबंधित हो, यानी कि जो पानी से संबंधित हो, पानी वाले जहाज नहीं होते, थल मार्ग नहीं। थल मार्ग वो होता है जैसे ट्रेन चल रही है, ट्रक चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये सारे जो है जो तुम्हारे थल मार्ग हो गए। जल मार्ग होते हैं जैसे पानी वाला जहाज हो गया, जलान हो गया, नाव हो गए, ये जल मार्ग होते हैं। तो अरब से जाते तो इनको जो है थल मार्ग से जाना पड़ता, तो भारत ये अरब वाले रोक लेते, तो इन्होंने नया रास्ता ढूंढा कि ऐसा करते हैं जल मार्ग से चलते हैं भारत जाने के लिए। यूरोप में दो देश थे, मात्र दो देश ऐसे थे जो उन्होंने शुरू किया रास्ता खोजना। वो देश थे स्पेन, पुर्तगाल। हुआ क्या कि बात है 1487 की। 1487 में पुर्तगाल का एक नाविक निकला, पुर्तगाल का एक नाविक निकला जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये पुर्तगाल का नाविक निकला बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ से? पुर्तगाल से निकला। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप में, यानी यूरोप से निकला कहाँ की खोज करने के लिए? भारत के लिए। ये निकला, नाव से निकला, दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यूरोप में पुर्तगाल से निकला और कहाँ पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। और दक्षिण अफ्रीका का जो नीचे वाला किनारा था ना, दक्षिण वाला, जैसे चार किनारे होते हैं ना, भारत का ये किनारा दक्षिण है ना, ऐसे अफ्रीका का जो दक्षिण वाला किनारा था, मतलब सबसे नीचे वाला, वहाँ पर पहुँचा। वहाँ बहुत ही घना कोहरा और धुंध थी। वहाँ से ये वापस लौटा है पुर्तगाल। 1487 में निकला बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ पहुँचा? दक्षिण अफ्रीका पहुँचा। दक्षिण अफ्रीका पहुँच के लौट गया। इसको आगे रास्ता ही नहीं समझ में आया कि कहाँ जाया जाए, कहाँ ना जाया जाए। अब बात आई स्पेन की। स्पेन ने कहा ओह पुर्तगाली जा रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी जाएंगे ना। स्पेन का नाविक निकला 1494 में निकला। आपने नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सुना है ना नाम, क्रिस्टोफर कोलंबस। स्पेन जो था वहाँ का नाविक निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने कहा भाई बार्थोलोम्यू डियाज जो था ये भारत की खोज नहीं कर पाया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं भारत की खोज करके आऊँगा। इसका नसीब इतना बेकार था या नसीब इतना अच्छा था कि भारत की खोज तो नहीं कर सका, लेकिन इसने अमेरिका की खोज कर दी। हुआ क्या कि ये जब भारत की खोज के लिए स्पेन से निकला तो रास्ते में आंधी तूफान में इसका जहाज़ जो था तो ये रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक जाता है तो ये भारत ना जाके अमेरिका पहुंच जाता है। तो अमेरिका की खोज धोखे से हुई थी, जानबूझ के लिए अमेरिका नहीं निकला था। 1494 में ये जब निकला स्पेन से तो ये भारत के लिए निकला था, लेकिन रास्ता भटक जाने से कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। तो इसने 1494 धोखे से अमेरिका की खोज कर दी। पढ़ते हो ना आप, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अब बनती है असली कहानी अपने द रियल हीरो की, वास्को डी गामा। बात सुनिए, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फिर से कौन आएगा? पुर्तगाल आएगा। सन 1498 पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, इनको एक संज्ञा दी जाती है दी नेविगेटर। दी नेविगेटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रिंस हेनरी को जाना जाता है। ये थे पुर्तगाल के।
इन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, नाविक था वास्को डी गामा। उससे कहा कि यार देखो, बार्थोलोम्यू डियाज गया और जो है आधे रास्ते इसी लौट आया, और उसके बाद कोलंबस गया, उसने देखो भारत की नहीं तो कम से कम अमेरिका की खोज तो कर ली, कुछ तो नाम कमाया। आप ऐसा करो, भारत की खोज तो करो, कुछ तो करो भाई, कुछ तो नाम हो हमारे देश का। वास्को डी गामा बोला हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत हो जाइए, बस हमको जो भी चाहिए वो हमको दे दो। प्रिंस हेनरी ने कहा आपको जो भी चाहिए आपको सारा सहयोग दिया जाएगा। वास्को डी गामा ने जो भी सहयोग की चीज़ें थी सारी ले ली और निकल पड़ा पुर्तगाल से। कब निकला? 1497 में निकला था, याद रखना। 98 में तो पहुंचा था भारत, 1497 में निकला। निकलने के बाद सीधे सीधे वहीं पहुंचा जहां पर पहुंचा था बार्थोलोम्यू डियाज। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका पहुंच के इसको लगा कि अब इससे आगे कहाँ जाया जाए, यहाँ तक तो बार्थोलोम्यू डियाज भी आया था। तो वहाँ पर क्या हो गया, इसको एक नाविक मिल गया, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ये कहाँ का था? गुजरात का। अब्दुल मजीद जो नाविक था कहाँ का था? गुजरात का। इसको एक नाविक मिला अब्दुल मजीद जो था गुजरात का। अब ये वास्को डी गामा को भारत का ही, गुजरात भारत में ही पड़ता है ना, तो भारत का नाविक इसको मिल गया अब्दुल मजीद। इसने कहा ओ भारत वाला तो यही है, ये तो हमको भारत पहुंचा देगा ना। बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा भैया हमको प्लीज़ भारत पहुंचा दो, हमको कैसे भी भारत पहुंचा दो, हमारे भी देश का थोड़ा नाम हो जाए। तो अब्दुल मजीद ने कहा ठीक है। अब्दुल मजीद ने इसको बिठाया और लेके पहुंच गया भारत। भारत ले आया। भारत में कहाँ ले आया? भारत में ले आया कालीकट। भारत में ले आया कालीकट। दक्षिण भारत में पड़ता है, और दक्षिण भारत में भी बात करें तो आपका जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर पड़ता है। कालीकट जो पड़ता है ये है हमारा दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। कालीकट जो था उस समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। कालीकट को वर्तमान में बोलते हैं कोच्चिकोट। कालीकट को बोलते हैं कोच्चिकोट। प्रश्न पूछा जाए कालीकट तो भी सही है, कोच्चिकोट उत्तर दिया हो तो कोच्चिकोट भी सही है। और इस कालीकट पर एक जो है बंदरगाह भी था जिसका नाम था कप्पकडावू बंदरगाह। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा कहाँ? कालीकट। कालीकट यानी कि कोच्चिकोड। और कालीकट पर कौन से बंदरगाह पर उतरा? तो कप्पकडावू बंदरगाह पर उतरा। कब पहुंचा? 20 मई 1498। यात्रा करने में जो समय लगा था वो था 90 दिन। वो था 90 दिन। कुल 90 दिनों की यात्रा के बाद वास्को डी गामा जो था भारत पहुंच गया। भारत से इसने व्यापार किया। अच्छा उस समय क्या था कि कालीकट पर जो एक राजा थे, राजा जमोरिन। क्या थे? राजा जमोरिन। यहाँ लिख दे रहा हूँ, राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन का शासन था कालीकट पर। तो ये जमोरिन से मित्रता करता है, वहाँ से व्यापार करता है। व्यापार करके ये वापस चला जाता है यूरोप जहाँ से आया था। और जब ये यूरोप जाता है वहाँ पर यहाँ से सामान खरीद के बेचता है तो इसको 60 गुना फ़ायदा होता है। 60 गुना फ़ायदा मतलब जो इसकी रास्ते का जो खर्च था ना यात्रा का, वो खर्च भी अगर जोड़ दो तो कुल व्यापार में जो 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। उस समय की बात है, सन 1498 की। मतलब 1 रुपये पे 60 रुपये कमा रहा है अगला बंदा। देख लो आप, 1 रुपये पे 60 रुपये कमा रहा है। वास्को डी गामा ने इस तरीके से जो है खोज की भारत की। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अरब वाले जो थे महंगे दामों पर सामान बेच रहे थे, इसलिए इनको लगा कि हम सीधे भारत जाएंगे। सीधे भारत जाएंगे तो अरब वाले जाने नहीं देंगे, अरब वाले जाने नहीं देंगे तो नया मार्ग खोजना पड़ेगा। नया मार्ग खोजना पड़ेगा तो बार्थोलोम्यू डियाज निकला, दक्षिण अफ्रीका पहुंचा, लौट गया। वो तो कर नहीं पाया। कोलंबस निकला, अमेरिका की खोज कर बैठा। वास्को डी गामा आया, भारत की खोज की अब्दुल मजीद की सहायता से। इतना टॉपिक पढ़िए आगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जो है पुर्तगालियों की नीति जो होती है, गवर्नर बनाएंगे भारत में। अब ये क्या करेंगे? भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। व्यापार करेंगे तो फैक्ट्रियाँ बनाएंगे ना, माल रखने के लिए फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। फैक्ट्रियाँ बनाने के साथ साथ जो है ये भारत में जो है कुछ दुर्ग भी बनाएंगे, कुछ गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे व्यापार देखने के लिए। तो ये सब अगली क्लास में रहेगा।
अगले संडे को आपका जो सक्सेसफुल संडे मस्ती है उसमें एक वीडियो अपलोड होने वाला है, शायद मोटिवेशनल भी है, कॉमेडी भी है, तो देखना जरूर। अगले संडे को सक्सेसफुल संडे मस्ती। फिर मिलेंगे, टेक केयर।